ढोल उपस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें मान लीजिएगा शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी, जैसे नारी है तो नारी क्या ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, कुर्मी समाज हो, पासी समाज हो या यादव समाज, किसी भी जात की स्त्री है तो क्या उसका अपमान नहीं है? तो हमारी समझ से इसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको संशोधित किया जा सकता है। अगर किसी भी वक्तव्य या किसी उससे अगर कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसमें संशोधन करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन हमें चुनाव हराने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए, 20 करीब 21 पंचायतें आती हैं जिनमें सैकड़ों की संख्या में लाइटें बांटी गई, सैकड़ों पेटी दारू बांटी गई, हर प्रधान को कैप्चर किया गया, जोर जबरदस्ती किया गया, धमकियां दी गई कि अगर भाजपा को वोट नहीं करोगे, आरी पे वोट नहीं दोगे तो खाते सील करवा देंगे, पैसा नहीं आएगा। ये सरकार के खिलाफ चुनाव परिवार, सांसद जी और भाजपा 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 का पूरा संगठन लगा था। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरने का काम किया गया था, उसी तरीके से मुझे घेरा गया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने 2 नंबर वार्ड त्रिवेजीगंज। अच्छा, जो जीती है उनका क्या नाम है? वो मेरी पुत्र वधू है, शिव देवी रावत। देवी रावत। तो बड़ा उसका तो मैंने बड़ा हो हल्ला सोचा जो है, सुना कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा जो है एक जिंदाबाद नहीं, वो तो आप सबको मालूम ही है जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, जिस तरीके से हमें घेरने का काम किया गया। हमारे माननीय विधायक जी का पूरा परिवार, सांसद जी और भाजपा का पूरा संगठन लगा था। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरने का काम किया गया था, उसी तरीके से मुझे घेरा गया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने 2 नंबर वार्ड त्रिवेजीगंज द्वितीय की जनता को, जो एक बड़ी से बड़ी शक्ति, इसके पहले आम चुनाव में सांसद के बहुत ही करीबी चुनाव लड़ने आए थे, उनको हमारे 2 नंबर की जनता ने धूल चटाने का काम किया। उसी तरीके से फिर दोबारा मेरी पत्नी के दुखद निधन पर राजनीति हुई, जबकि मैंने जितने उस समय जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का, मैंने भाजपा को वोट देने का काम किया था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो भाजपा वालों को चाहिए था, इस समय मेरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, मेरी पत्नी का दुखद निधन हुआ था। ये चुनाव हमारे सामने कम से कम इतनी तो मर्यादा बनाए रखनी चाहिए था कि मेरे सामने या मेरी पुत्रवधू के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारते। उसके बावजूद भी कैंडिडेट उतारा और पूरा परिवार, पूरी भाजपा लग गई हमको हराने में। जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया, उसी तरीके से चारों तरफ से हमारे यहाँ के 2-2, 3-3 वर्तमान प्रमुख, पूर्व प्रमुख, 3-3 प्रमुख लगे हुए थे। विधायक जी पूरा परिवार लगा था, सांसद जी भी आए, संगठन के तीनों वो मंडल अध्यक्ष हैं, सब लोग घेरने काम किया। लेकिन हमारी त्रिवेजीगंज की जनता, मैं उसे भगवान समझता हूँ। उसने शेर नहीं, बब्बर शेर मैं समझता हूँ, जिसने किसी भी दबाव के आगे उसने झुकना स्वीकार नहीं किया और मुझे, मेरी पुत्र वधू को प्रचंड बहुमत के साथ विजय दिलाई। उसके लिए मैं जब तक जीवित रहूंगा, त्रिवेजीगंज वार्ड संख्या 2 की जनता का मैं सदा सम्मान करता रहूंगा और उसका आदर सम्मान मेरा सर्वोपरि है। मैं उसके लिए सशक्त नमन करता हूं। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय हिंद। अच्छा, ये बताइए, जो दूसरा कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, वो कौन था? वो दुर्भाग्य से मेरा भाई है जी।
मतलब भाजपा ने आपके भाई को तोड़ के आपके जी, खिलाफ जी, लड़ा जी, मेरे सामने मेरे सगे भाई, बड़े भाई को लड़ाया, जिसने मैंने उसको करीब 30 साल की राजनीति में मैंने सिर्फ भाई को आगे करके राजनीति मैंने जो भी किया, काम मैं करता था, चेहरा मेरे भाई का होता था। दिया। आपके भाई को आपके खिलाफ लड़ा दिया भाजपा जी, ने। भाभी हमारी थी, वो हमारे सामने लड़ा दिया। अच्छा ये बताइए, जी, आपके भाई को जो भाजपा ने लड़ाया, जी। तो पैसे के लालच में लड़ाया कि पद के लालच में? कैसे आपके भाई को कैसे तोड़ लिया भाई? कहीं ना कहीं तो कोई ना कुछ लालच दिया होगा। नहीं, नहीं देखो ऐसा प नहीं, पैसे के लालच में नहीं, वो क्या हैं, भाई वो भाजपा के आदमी थे और भाजपा की तरफ से लड़े, मुझसे उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वो पैसे के लालच में गए, कुछ भी किए, लेकिन हमें चुनाव हराने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए, 20 करीब 21 पंचायतें आती हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लाइटें बाँटी गईं, सैकड़ों पेटी दारू बाँटी गई, हर प्रधान को कैप्चर किया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, धमकियाँ दी गई कि अगर भाजपा को वोट नहीं करोगे, आरी पे वोट नहीं दोगे, तो खाते सील करवा देंगे, पैसा नहीं आएगा, ये सरकार के खिलाफ चुनाव है, ये सरकार के मान सम्मान का चुनाव है, इसलिए ये चुनाव जीतना मेरा बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से करके सब जगह पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। सरकारी तंत्र ने भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया इस इलेक्शन में? नहीं, सरकारी तंत्र क्या, सरकारी यही भाजपा के लोग थे, लगे हुए थे, लेकिन हम सरकारी तंत्र से खैर पूरी तरीके से सहमत हैं। जैसे हमारे यहाँ के थाना अध्यक्ष और विशेष रूप से कोतवाल हैदरगढ़, इन्होंने जहाँ चुनाव के पीरियड में जहाँ भी कोई दिक्कत आई, मैंने फ़ोन किया, आरओ, एआरओ सब लोगों को, उन्होंने पूरी हमारी मदद की, निष्पक्ष चुनाव कराया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत थी तो यही जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने घेरने का काम किया और मुझे हर जगह डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जनता जो थी, त्रिवेजीगंज की जनता जो थी, वो पूरी तरीके से हमारे साथ, हर जगह पे जिससे पूछो, जिससे बात करो, अरे भैया पुचकारी के सिवा हम किसी को नहीं वोट देंगे। तो इस तरीके से करके पूरी जनता हमारे साथ थी और उसी तरीके से मैं जब भी जाता था, जनता से जब मिलता था, उनसे बातचीत होती, मेरे हौसले बुलंद होते थे। इसी तरीके से करके जनता का साथ मिला और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जो लोकल कार्यकर्ता थे, सारे के सारे हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई थी, जिसमें से विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय परशुराम भैया का विशेष रूप से योगदान था। हमारे भीम भैया हैं, छत्री समाज से आते हैं, हमारे था। बेचा भैया सामने खड़े हुए, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। अजीत भैया हैं, पुनवासी दादा हैं और उमेश भाई हैं, रामरूप भैया हैं, हमारे देखिए चेयरमैन प्रत्याशी हैं भाई पप्पू सिद्दीकी साहब, इन्होंने कई दिन आकर के अपनी गाड़ी घोड़ा पूरी व्यवस्था लेकर के, है ना, आके हमारे क्षेत्र में हमारी मदद की। इसके लिए मैं सब त्रिवेजीगंज वार्ड संख्या 2 की जनता एवं पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मैं बहुत आदर्श और सम्मान। अच्छा अच्छा ये बताइए कभी उसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान दिए थे, जी, शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, इसका यहाँ पे कोई असर नहीं है। इससे हमारी समझ से ज़्यादा कोई यहाँ ग्रामीण नहीं, जैसे क्षेत्र। मैं तमाम चैनलों पे सुन रहा हूँ, तमाम विरोध देख रहा हूँ, तो आपके इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं हुआ इस तरह का? नहीं, इसका तो हमारी समझ से यहाँ ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में इसका कोई विशेष रूप से कोई इसका महत्व नहीं रहता है और इसके पहले हमारे भाई बता ही चुके हैं विश्राम राजपासी कि जैसे संविधान में जिसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, उसमें जब छेड़छाड़ करके उसको संशोधन किया जा सकता है, तो जैसे रामायण की बात है, शूद्र गंवार ढोल उपसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें मान लीजिएगा शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी, जैसे नारी है तो नारी क्या ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, कुर्मी समाज हो, पासी समाज हो या यादव समाज, किसी भी जात की स्त्री है तो क्या उसका अपमान नहीं है? तो हमारी समझ से इसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको संशोधित किया जा सकता है। अगर किसी भी वक्तव्य या किसी उससे अगर कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसमें संशोधन करने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।